तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी कंडक्टर्स के ऊपर वो आपके पास क्या 3 प्रकार से होता है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किसी भी कंडक्टर के ऊपर क्या होता है 3 प्रकार से होता है। किस तरह से होता है? फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सपोज कर लीजिए बेटा ये आपके पास एक्स वाई कोई भी एक स्ट्रेट जो है कंडक्टर है और इसके ऊपर क्या है कोई भी चार्ज प्लस चार्ज माइनस कुछ भी लिख सकते हैं वो तो आप लोग माइनस प्लस चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। तो ये क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आपके पास होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना आपने? मान लीजिए बेटा ये आपके पास कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर है मींस स्फेरिकल फॉर्म में है। इसके ऊपर क्या है कोई भी इसके अंदर क्या है कोई भी प्लस क्यू चार्ज प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। कोई भी प्लस क्यू चार्ज जो वो क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वो चार्ज इस तरह से आपके पास। ठीक है। और थर्ड भी मैं पहले साथ में बना देता हूं वो क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या करना है? मान लीजिए या आपके पास एक वी वॉल्यूम की कोई भी बॉडी क्या है वी वॉल्यूम की बॉडी है जिसके ऊपर क्या है प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना बच्चों वो कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से। मींस ये मान लीजिए आपके पास कंडक्टर 3 प्रकार से एक स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है स्फेरिकल कंडक्टर और जो है वॉल्यूम 3 डायमेंशनल कंडक्टर हो सकता है। अगर स्ट्रेट कंडक्टर हो तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस के ऊपर है तो सरफेस और वॉल्यूम में तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब करना क्या वो देखिए। जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए एक्स वाई कोई स्ट्रेट कंडक्टर था आपके पास में। अब क्या करेंगे इसमें एक स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए भाई ये एक स्मॉल लेंथ ले लिया हमने डी। इस स्मॉल लेंथ डी एल के अंदर डी क्यू क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट। डी क्यू क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन डी एल। तो यहां पे जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ध्यान से। क्या है एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं लैम्डा। क्या है लैम्डा। ये क्या बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है बच्चों ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है लैम्डा? व्हाट इज लैम्डा? इसको हम लोग लिखेंगे डी क्यू बाय में डी। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर? इट मींस दैट वी कैन से dq is equal to lambda into d। इसका मतलब क्या है बेटा वी कैन से दैट dq is equal to lambda into dl। क्लियर? दूसरा यहां से मान लीजिए ऐसा आपके पास कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर था एस था। हमने इसमें से एक स्मॉल सरफेस ds कंसीडर कर लिया। मान लिया इस ds के अंदर क्या है dq स्मॉल चार्ज प्रेजेंट। क्या है बेटा dq स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन ds। यहां पे फिर बहुत महत्वपूर्ण शब्द आएगा उसको बोलते हैं सिग्मा। ये बार बार यूज होंगे ये क्रम
टर्म्स, इसलिए बहुत ध्यान से देखना बेटा इनको। सिग्मा क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा किसके बराबर होगा? तो इसको हम लोग लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या लिखा जाएगा बेटा? ये चार्ज per unit area means we can say that dq is equal to sigma into ds। इनको समझते चलना साथ में बेटा कि यहाँ पे जब चार्ज लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपके पास चार्ज आएगा लैम्डा इंटू dl, और अगर चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज किसके बराबर आएगा? सिग्मा ds। क्लियर? ऐसे ही सेम काम आप क्या करेंगे? मान लीजिए इसमें ये आपके पास एक स्मॉल वॉल्यूम है dv। ये क्या है? एक स्मॉल वॉल्यूम है dv, जिसके अंदर क्या है? dq चार्ज प्रेजेंट है। मींस dq आपके पास एक स्मॉल चार्ज इन dv वॉल्यूम। क्लियर? तो आप लोग एक टर्म याद रखेंगे, वो क्या है? रो। क्या है बेटा? वो रो। रो को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो को क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है? dq बाय में dv। रो क्या होता है बेटा? dq बाय में dv। इट मींस dq इज इक्वल टू रो dv। इट मींस दैट dq इज इक्वल टू d रो इनटू में dv। तीन मेन बातें आपने यहां से याद रखनी है। पहली, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज आएगा लैम्डा dl के बराबर। वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज आएगा सिग्मा ds के बराबर। और अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज किसके बराबर आएगा? रो dv के बराबर। अब आपका काम क्या है बेटा? आपने इसी की वजह से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स फाइंड आउट करना है। हमने पढ़ना क्या है? फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो क्या आएगा उसकी मैं हिंट दे रहा हूं आपको, ट्राई करके बताएंगे हम लोगों को कि आपको आया या नहीं आया। देखिए क्या करना होगा। फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकालते हैं बेटा। फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए बेटा ये आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर था, ये कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे कोई भी एक चार्ज प्रेजेंट है। सपोज कर लेते हैं यहां से जो ये चार्ज प्रेजेंट है ये क्या है? r, जो है r डिस्टेंस। एक अनदर चार्ज, फिक्स्ड चार्ज q नॉट यहां से r नॉट पोजीशन या r नॉट पोजीशन वेक्टर के साथ। हमारा काम है कि इस d2 की वजह से यहां पे कितना फोर्स आएगा वो कैलकुलेट करना। F इसको मान लीजिए कोई भी पॉइंट जस्ट समझने के लिए आपको पता क्या है कि जो OP है वो R नॉट है। इसको मान लीजिए आपको जो R है या R अच्छा नहीं लगेगा T मान लीजिए, और T जो आपके पास है वो R है, ठीक है। DQ आपके पास स्मॉल चार्ज है इन स्मॉल लेंथ dl। क्लियर? तो आपको पता है लैम्डा हमारे पास क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl या dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। ये बात हमें पता है। हमने क्या करना है बेटा? इन दोनों चार्ज dq चार्ज और q नॉट चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स बिटवीन dq
नोट डी क्यू एंड क्यू नोट क्या आएगा, एफ डी एफ आएगा स्मॉल चार्ज की वजह से फोर्स क्या होता है स्मॉल, तो डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इनटू में क्यू नॉट बाय में इसको आप लोग जनरलाइज मान लीजिए आर डैश। वैसे तो हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको आराम से निकाल सकते हैं आर नॉट माइनस आर करके, है ना, लेकिन आप सिंपली भाषा में लिख लीजिए आर डैश स्क्वायर। अगर कोई पूछे आपसे कि आर डैश क्या है तो ये क्या है टी पी और आर डैश की वैल्यू क्या आएगी आर नॉट माइनस आर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? अब देखो बेटा डी क्यू आपके पास क्या लैम्डा डीएल, तो डीएफ की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल क्यू नॉट बाय में आर डैश स्क्वायर। क्लियर? ये क्या है डीएफ स्मॉल फोर्स। अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है तो आप सबको पता है क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, डीएफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों एफ इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल into q naught by में r dash sphere. You can also write 1/4 pi epsilon naught r dash sphere q naught को हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया क्योंकि लैम्डा dl। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे बेटा l लिख देंगे। इस l का मतलब क्या है लाइन इंटीग्रेशन, इस l का मतलब क्या है बेटा लाइन इंटीग्रेशन किया जाएगा इस dl के अक्रॉस। बात समझ गए? सेम पे सेम आप लोग निकालने के जब फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r डैश स्क्वायर इंटीग्रेशन सिग्मा ds, यहां पे लिख देंगे बेटा s। इसका मतलब क्या हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन और ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो फोर्स क्या आएगा इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश स्क्वायर इंटीग्रेशन rho dv, यहां पे आप लोग लिख देंगे v, इसका मतलब हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ये क्या है फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? बात समझ में आ गई? इनको ट्राई करेंगे, सेम एनालिसिस करने हैं, कुछ नहीं है, बेसिक सी बातें जो सारी बातें थी वो मैं समझा चुका हूं, सिंपली लॉ आप लोगों ने अप्लाई करने हैं और सिंपल वे से आपके पास क्या हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी उसका फर्स्ट जो पार्ट था चार्ज का वो खत्म हो जाता है। एक टॉपिक बचता है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने आपको 10 जो है 11th क्लास में जो है एज इट इज समझा था कि जो टोटल फोर्स किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा, क्योंकि फोर्स क्या बेटा वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर जब भी होगी तो उसका जो टोटल फोर्स आएगा वो हमेशा क्या आता है वेक्टर सम। जो टोटल फोर्स आएगा वो क्या आएगा वेक्टर सम। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मुझे बताएंगे, हमें कमेंट पक्का करके बताएंगे कि आपसे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा से कराएंगे, आप लोग कमेंट करके इसको हमें पक्का बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर सकें करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू।